वेलकम बैक टू ITZ इंग्लिश। आइए आज फिर इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना सीखते हैं। आज का ये क्लास इम्परेटिव सेंटेंस पर आधारित पार्ट 2 है, जहां हम लोग कुछ और सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना सीखेंगे। इसके पहले मैंने ऑर्डर, कमांड और फिर फॉरवर्ड वाले इम्परेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना आप सबको बता लिया है। आज के इस क्लास में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड एडवाइस, रिक्वेस्ट वगैरह को पैसिव में बदलना सीखेंगे। आइए सीखते हैं आज इम्परेटिव सेंटेंस के एडवाइस वाले सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना। एडवाइस वाले सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के लिए एक कॉन्सेप्ट बना लो कि सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होना चाहिए, तो एडवाइस। ठीक है, क्या होना चाहिए, एडवाइस। अगली चीज कि क्रिया इसकी ट्रांजिटिव होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो सेंटेंस कैसा होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये कंडीशन है तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे बनाएंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो। ऑब्जेक्ट जो होगा पैसिव फॉर्म में जाकर के सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, वर्ब को हम कैसे बनाएंगे, तो हम मॉडल के चैप्टर से शुड लेंगे। ये शुड क्या है, तो मॉडल है। अब मॉडल अपने बाद वेयर लेता है, सबको पता है, मैंने बताया भी है कि शुड एक मॉडल है और अपने बाद ये एक वेयर इन्फिनेटिव लेता है। मतलब हमें टू बी से बी लेना पड़ेगा, इसलिए कि टू बी में बी जो है वेयर इन्फिनेटिव होती है और ये V1 जो है इधर थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका पैसिव फॉर्म। ठीक है, अब एग्जाम्पल रख करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कैसे, जैसे पहला एग्जाम्पल है, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। ठीक है, बात अच्छी भी है। अगर जिससे कहा गया कि गरीबों की सहायता करो, तो जो मदद करेगा खास तौर से फायदा तो उसको नहीं होगा, लेकिन गरीबों को तो मदद होगा ही, उसकी तो सहायता होगी ही, फायदा होगा ही। इसी टाइप के एक्शन को हम लोग एडवाइस कहते हैं। अब इसको पैसिव में बदल लिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आकर के सब्जेक्ट बनेगा, द पुअर। ठीक है, शुड और टू बी से हमें बी लेना पड़ेगा। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। मीनिंग देखिए, गरीबों की मदद करो, पैसिव फॉर्म में कहा गया द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लो। टेक मेडिसिन इन टाइम। अब इस सेंटेंस में टेक जो है ये वर्ब है, मेडिसिन ऑब्जेक्ट, इन टाइम कॉम्प्लीमेंट है। चूंकि क्रिया से एडवाइस का बोध हो रहा है, इसलिए हमको शुड प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। कैसे बनाएंगे इसको पैसिव फॉर्म में, मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम, दवा समय पर ली जानी चाहिए। एडवाइस वाले इंपरेटिव सेंटेंस की क्रिया इस तरह से पैसिव में बदला करती है, लेकिन ध्यान रखना है कि क्रिया क्या होनी चाहिए, तो ट्रांजिटिव होनी चाहिए। अगर क्रिया ट्रांजिटिव नहीं है, इनट्रांजिटिव है, तो उसका पैसिव
अलग तरीके से बनेगा, ठीक है, उसको मैं आगे बताऊंगा। अब आइए रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना सीखते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस की क्रिया से रिक्वेस्ट का बोध होता है, मतलब निवेदन, प्रार्थना, तो उसे हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, आइए कॉन्सेप्ट बनाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस से क्या बोध होगा, तो रिक्वेस्ट, ठीक है। अब जहां तक वर्ब का मामला है, क्रिया जो है ट्रांजिटिव भी हो सकती है या इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। मतलब वर्ब जो है ट्रांजिटिव हो सकती है या फिर इनट्रांजिटिव होती है। अगली चीज कि अगर रिक्वेस्ट का बोध कराना है तो सेंटेंस के साथ प्लीज या काइंडली का प्रयोग होता है, ठीक है। ये रहा कंडीशन। फिर से समझ लो, अगर इंपरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध होता हो तो उसके साथ प्लीज और काइंडली का प्रयोग होता है, ठीक है। अगली चीज के क्रिया ट्रांजिटिव भी हो या फिर इनट्रांजिटिव हो, इससे लेना देना नहीं है। पैसिव में कैसे बदलेंगे, तो इसका पैसिव बना करता है यू आर रिक्वेस्टेड प्लस इंफिनिटिव, ठीक है। अब इसमें प्लीज और काइंडली जो है इसे हम हटा लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल रख करके समझो। प्लीज हेल्प मी, ठीक है। गो आउट प्लीज, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि पहले सेंटेंस में हेल्प जो है ये ट्रांजिटिव है, इसके साथ मी ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में गो आउट ये इनट्रांजिटिव है। प्लीज और काइंडली अगर होता तो इसे क्या करना है, हटा लेना है। अब प्लीज हेल्प मी पैसिव देखो, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज हट गया, टू हेल्प मी, टू हेल्प मी। अब गो आउट प्लीज, कृपया बाहर जाओ, इसे पैसिव में बना लो, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो आउट। बिल्कुल इजी है। अब इसके बाद हम सजेशन और प्रपोजल वाले सेंटेंसेस को पैसिव में बदलते हैं। पैसिव में बदलने से पहले हम समझ लें कि सजेशन वाली क्रिया कैसी होती है या किस टाइप के एक्शन को हम लोग सजेशन मानते हैं या फिर प्रपोजल कहते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कि हम बाजार चलें, हम बाजार चलें, तो स्पीकर तो मैं हूं, तो मेरा तो इरादा पहले ही से है ऑलरेडी कि मैं बाजार जाऊंगा। अब मैं तो बाजार जाने को तैयार हूं, आपको भी तैयार कर रहा हूं कि मैं जा रहा हूं, तुम भी चलो। तो आपको और अपने को मैं एक साथ रख करके क्या बोलूंगा कि हम। अब अपने को सिर्फ मैं नहीं कहूंगा कि मैं बाजार जाऊं, नहीं, हम बाजार चले, तो हम के अंदर आई यानी कि मैं और आप यानी कि तुम, ये दोनों आ गए, हम बाजार चले, ठीक है। अब बाजार जाने का जो ये एक्शन है इसे हम प्रपोजल कहेंगे या फिर सजेशन कहेंगे। अगर इंपरेटिव सेंटेंस की क्रिया से सजेशन या प्रपोजल का भाव व्यक्त हो तो उसके लिए हम लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेट का शाब्दिक अर्थ होता है
कोई काम करने के लिए किसी को तैयार करना। यहाँ स्पीकर जो है लिसनर को कोई एक काम करने के लिए तैयार करता है, ठीक है। यानी कि सजेशन या प्रपोजल वाले सेंटेंसेस के अंदर लेट का प्रयोग करना ही करना है, ठीक है। अब आइए इसकी कंडीशन देखते हैं। लेट वाला जो सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, कहीं इसकी क्रिया ट्रांजिटिव हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और कहीं इसकी क्रिया इंट्रांजिटिव होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया होगी, यानी कि यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर क्रिया इसकी ट्रांजिटिव होगी तो इसका पैसिव फॉर्म लेट से ही बनेगा। कैसे? पहले हम एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव, सबसे पहले लेट होता है, लेट के बाद सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव फॉर्म है। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर हम खुद से बनाएं, इसका पैसिव लेट से ही बनेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहां आकर के सब्जेक्ट होगा। चूंकि लेट है और लेट अपने बाद एक बेयर इन्फिनिटिव लेता है, तो मतलब यहां टू बी से हम बी ले सकेंगे। और ये जो वन वर्ब है ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाएगी, सब्जेक्ट जो होगा ये बाई एजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर हम एग्जाम्पल रख करके पैसिव में बदलें। कैसे? लेट हिम डू द वर्क, उसे काम करने दो, उसे काम करने दो। अब ध्यान से देखो आप, हिम जो है सब्जेक्ट है, लेकिन लेट की वजह से इसका केस ऑब्जेक्टिव है, इसलिए कि लेट अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन लेता है। लेट अपने बाद एक बेयर इन्फिनिटिव लेता है, मतलब ये डू जो है ये बेयर हो, ये वर्क ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बनाते हैं पैसिव। लेट दी वर्क, ऑब्जेक्ट क्या बना? सब्जेक्ट बना। अब टू बी से क्या लेंगे? तो बी, बिल्कुल बी ही रखना है, इसलिए कि यहां बेयर है। अगर एक्टिव क्रिया बेयर है तो हमें टू बी से बेयर लेना होगा, बी। और डू का थर्ड फॉर्म डन, हिम सब्जेक्ट है, बाई एजेंट बनेगा, बाई हिम। अगला एग्जांपल देखो, लेट अस प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलें, ठीक है। अब यहाँ अस जो है सब्जेक्ट है, प्ले जो है वर्ब है, क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है। अब बना लो इसको पैसिव। लेट क्रिकेट बी प्लेड, और वी और दे पर्सनल प्रोनाउन है, जब ये सब्जेक्ट होते हैं तो इन्हें बाई प्लस एजेंट से हटा दिया जाता है। लेट अस प्ले क्रिकेट, पैसिव क्या बना? लेट क्रिकेट बी प्लेड। यहां कहा गया कि हम क्रिकेट खेलें, हम क्रिकेट खेलें, नीचे कहा गया क्रिकेट खेला जाए। तो ये रहा लेट वाले सेंटेंस का पैसिव फॉर्म, लेकिन किसका? जिसकी क्रिया ट्रांजिटिव थी। अब आइए लेट वाले सेंटेंस में क्रिया को इंट्रांजिटिव रखा जाए और उसे पैसिव में बदला जाए। अगर लेट वाले सेंटेंस की क्रिया इंट्रांजिटिव हो तो उसे पैसिव में कैसे बदलते हैं, आओ सीखते हैं। सबसे पहले एक्टिव फॉर्म समझ लो। सबसे पहले क्या आएगा? लेट, इसके बाद सब्जेक्ट V1, और इधर कुछ आना होगा तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मतलब मुझे समझाना है कि ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका पैसिव फॉर्म इस तरह से बनाएंगे। कैसे? समझ लो पहले।
सबसे पहले हम लेट को हटा देंगे, ये पहली शर्त है। लेट हटा लिया, लेट हटाने के बाद अपना सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस हम इट से शुरू करेंगे। इट इज सजेस्टेड, इतना हम बाहर से रखेंगे, इट इज सजेस्टेड। अगर चाहो सजेस्टेड की जगह तो इट इज प्रोपोज्ड प्लस डेट क्लाउज, क्या होना चाहिए? डेट क्लाउज। इट इज सजेस्टेड या इट इज प्रपोज्ड, इसके बाद क्या आएगा? डेट क्लाउज। अब डेट क्लाउज में याद रखना है कि इसकी क्रिया शुड प्लस V1 हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, लेट्स डांस, हम नाचें, हम नाचें। अब यहां डांस जो है इंट्रांजिटिव है, इसका पैसिव इट इज सजेस्टेड से बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट हटा लेंगे, ठीक है। सेंटेंस शुरू करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट। अब यहां अस, ये लेट की वजह से अस था, लेकिन अस लेट तो हट गया, तो अस जो है यहां वी बन जाएगा, ठीक है। और डेट क्लॉज यहां से शुरू हुआ है, इसकी क्रिया शुड प्लस 1 होनी चाहिए, तो वी शुड क्या? डांस, वी शुड डांस, ठीक है। इस तरह से लेट वाले सेंटेंसेस का पैसिव फॉर्म बना करता है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं इंपरेटिव सेंटेंस की क्रियाएं जो इंट्रांजिटिव होती हैं उस टाइप के क्रियाओं को मैं पैसिव में बदलना बताऊंगा, और साथ ही साथ इनडायरेक्ट ऑर्डर और कमांड को भी पैसिव में बदलना सीखा जाएगा। वह होगा पार्ट 3, ठीक है। मुझे भरोसा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।